सुप्रभात राजस्थान, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज से बीजेपी का हल्ला बोल का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जी आप बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के खिलाफ आज बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी जिला मुख्यालयों पर यह प्रेस वार्ता होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और किन किन मुद्दों पर बीजेपी प्रेस वार्ता करेगी कांग्रेस के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर, वो भी आपको बताते चले। तो उसमें पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जाएगी। तो आज बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता होगी। भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यक्रम का आगाज करेंगे। कांग्रेस राज में पेपर लीक की घटनाओं के साथ बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, किसानों की जमीन कुर्क और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आज से कांग्रेस का बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता होगी और तमाम मुद्दों को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इन दिनों गारंटियां बांटने में लगी हुई है और अलग अलग तरह की गारंटियां दे रही है। साथ ही ईडी का जो माहौल बना और उसके बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जो है वो किए गए, तो उसके काउंटर में जो है वो बीजेपी भी एक अभियान का आगाज जो है वो कर रही है और राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं उन्हें जनता तक ले जाने की कोशिश जो है वो इस अभियान के जरिए करने की कोशिश है। हल्ला बोल कार्यक्रम ये रखा गया है और इसके तहत प्रदेश भर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जाएगी और उसके अलावा अलग अलग दिनों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित करके ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस प्रकार से पिछले 5 साल ये सरकार ने जो है वो आम लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफियां की है, ये बात की जाएगी। और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जयपुर से इस अभियान का आगाज जो है वो करने वाले हैं। ये जो स्टेप बीजेपी के द्वारा लिया गया है, ये सडन स्टेप है सौरभ, या पहले से इसकी प्लानिंग बीजेपी के द्वारा की जा रही थी? क्योंकि कल जब 5 और नई गारंटियां कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता में दी गई, क्या उसके बाद ये बीजेपी की कवायद है? लेकिन माना यही जा रहा है कि सडन कदम जो है वो पार्टी द्वारा उठाया गया, क्योंकि पहले से ऐसा लग नहीं रहा था और पहले से कोई सुगबुगाहट भी जो है वो नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से ये गारंटी आई और फिर ईडी वाला जो मामला आया और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने रिएक्ट किया, तो जनता को समझाने की कोशिश कि आखिरकार इन सब कार्रवाइयों के पीछे क्या मकसद है और जो अब गारंटियां दी जा रही हैं वो गारंटियां पिछले 5 साल में क्यों नहीं दी गई? जब सत्ता थी तब तो गारंटियां नहीं दी गई और जब सत्ता जाने वाली है तब इस प्रकार से वादे जो है वो करके गुमराह करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए और इस बीच में एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस के खिलाफ आज से बीजेपी का हल्ला बोल का कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पर हमले की तैयारी बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की जाएगी। प्रदेश और शुक्रवार को बीजेपी कोर कमेटी की आज कांग्रेस के खिलाफ आज से बीजेपी का हल्ला बोल का कार्यक्रम होगा, सभी जिला मुख्यालयों पर होगी ये। और उसके साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है। निजी होटल में 4.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें राज्य समेत कमेटी के सभी नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर यह चर्चा हुई है और 76 सीटों के पैनल को लेकर यह मंथन किया गया है। सीसी की मोहर के बाद ही तीसरी लिस्ट जारी होगी। तो कल बीजेपी की 5 बजे लगभग कोर कमेटी की बैठक हुई है और सौरभ इस पर लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, एक तरफ तो बीजेपी हल्ला बोल का कार्यक्रम कांग्रेस के खिलाफ करने वाली है, लेकिन कल कोर कमेटी की बैठक हुई है। अब यह बताया जा रहा है कि अगली लिस्ट के लिए कवायदें तेज हो चुकी है, लेकिन सीसी की बैठक के बाद ही नामों का ऐलान किया जाएगा। सौरभ, तो सौरभ से अभी हम संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शुक्रवार को कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। एक प्राइवेट होटल में कम से कम 4.5 घंटे तक ये कोर कमेटी की बैठक चली, जिसमें वसुंधरा राजे समेत कमेटी के सभी नेता उसमें मौजूद थे। बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर
कल जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें चर्चा की गई है। 76 सीटें अभी बाकी हैं बीजेपी को राजस्थान में उम्मीदवार के तौर पर उतारने को लेकर। अब 76 सीटों को लेकर कल कोर कमेटी में बैठक हुई है और अब सीसी की मुहर के बाद ही तीसरी लिस्ट पर मुहर लगेगी। सौरभ लगातार खबर पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, कल कोर कमेटी की बैठक हुई, 76 नामों का ऐलान सीसी की बैठक के बाद हो सकता है। कल क्या कुछ मीटिंग में हुआ है? जी बिल्कुल, तीसरी लिस्ट का जो जारी होनी है वो सीसी की मुहर के बाद ही होगी, लेकिन कल जो है वो 74 सीटों के पैनल पर जो है वो चर्चा हुई है, क्योंकि जितने नाम आए थे ग्राउंड लेवल से उनको सेलेक्ट जो है वो किया गया और दो लोगों का पैनल जो है वो हर सीट से बनाया गया है। हालांकि कुछ सीटों पर ये बताया जा रहा है कि सिंगल नाम ही जो है वो नीचे से आया है, तो एक पैनल बनाने की प्रक्रिया होती है। वो पैनल जो है वो यहाँ पर जो प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने पैनल जो है वो तैयार कर लिया है। अब ये पैनल जो है वो केंद्रीय नेताओं के सामने लाया जाएगा। उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके साथ ये बैठक होगी और वहां पर जो तीसरी लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा और तमाम नाम जब फाइनल हो जाएंगे तब केंद्रीय चुनाव समिति के पास जो है वो प्रस्ताव जाएगा और उसके बाद जो है वो संभवतः ये लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। तो तीसरी लिस्ट को लेकर जो है वो इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही जो असंतोष चल रहा है उस संतोष को कैसे जो है वो कम करना है और उस पर जल्द से जल्द क्या कार्रवाई की जा सकती है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही कुछ नई ज्वाइनिंग जो है वो पार्टी में होनी है। आजकल में कुछ नई ज्वाइनिंग्स जो है वो होनी है, तो उन नई ज्वाइनिंग्स को किस प्रकार से सेट किया जाएगा इन चुनावों में, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या टिकट उन्हें देने, इन तमाम पहलुओं को लेकर कोर ग्रुप में जो है वो करीब 4.5 घंटे तक बैठक चली और उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ। तो इस बीच में बता दें कि कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है, जहां वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई, टिकटों को लेकर भी हो रहे विरोध और नई ज्वाइनिंग पर भी इस कोर कमेटी पर मंथन जारी किया गया। 76 नामों पर भी कल बातचीत हुई। 4 घंटे तक कोर